कहाँ गई परसेंटेज की बुक? हाँ, पहले एक बार चेक कर लें। ठीक है, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का यम डीपीपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच प्रारंभ हो गया है, जो ऑफलाइन भी चल रहा है। सात्विक एकेडमी अकबरपुर पटेल नगर में है। पटेल नगर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, फिर से बोलते हैं मेरे प्यारे। हटाओ ना बेटा। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का यम डीपीपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच स्टार्ट हो गया है और ये बैच ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है और ऑफलाइन भी पढ़ाया जा रहा है। यह बैच ऑफलाइन सात्विक एकेडमी पटेल अशोक गन हाउस के सामने पटेल नगर में अकबरपुर में स्थित है और ऑनलाइन आपको यम डीपीपुर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत से हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए लिखा गया है यूपी पुलिस स्पेशल बैच। ठीक है ना, तो यूपी पुलिस स्पेशल बैच का ये बैच स्टार्ट हो गया है। देखिए, अब आप लोग प्रश्न लिखिएगा क्योंकि हमने डिटेल जो है बता दिया है। हमको बताना कहाँ से भैया? प्रश्न से। सही है गलत है? सही है। चलिए, बहुत अच्छा। अब आप पहला टाइप वन प्रश्न भी आप लोग लिख चुके हैं। कांटेक्ट नंबर, बेटा कांटेक्ट नंबर लिख लो। 9621 66 26 84। एक और कांटेक्ट नंबर है 94 51 510 92 177। इस दोनों पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं नज़दीक में आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। थोड़ा मार्कर में जैसी तरह कर दीजिए, स्याही भर के दुरुस्त रखे, सही चल नहीं रहा है ना। टाइप 1 हो गया है, टाइप 2 पर विचार करते हैं। ठीक है, टाइप 2 लिखा गया है, लिखो हेडिंग डालो टाइप 2। टाइप 2 आपको टाइप वाइज प्रश्न पढ़ाया जाएगा बेटा। टाइप 2 उत्तर प्रदेश पुलिस अभी 4-5 महीना में होगा सिस्टम पूरा, है ना। तब तक ट्रेंड विधिवत है कि नहीं है ना बेटा। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 या अगला जो नंबर आप में होगा वो नंबर आप लोग डाल लीजिएगा। इसमें लिखा 5:4 किसके बराबर होगा? 5:4 किसके बराबर होगा? ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया गया है 125% के, ऑप्शन बी दे दिया गया है 40% के, और ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी कितना है? 12.5%। चलो बेटा झट से बताओ किसके बराबर होगा। ये आप लोगों के जबान पे एकदम रहना चाहिए। देखिए 5:4 को आप 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और सुनो बेटा 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? याद करो, याद नहीं आएगा। 1/4 को हम कै परसेंट बताए थे? 25%। 25% और गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 125%। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? खटाक से सही हो जाएगा। लीजिए, सही है ना। ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जल्दी से सही हो जाएगा। और मार्कर नहीं है? जल्दी करिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बुला दें किसी को यहाँ पर, है बेटा तुमको समझ में आ रहा है? ठीक, अगर यहाँ पर बुला दे तो लगा ले जाओगी? नहीं तो ऐसा समझो लगा ले जाओ ना। क्यों भाई? अभी देखो, अभी अपनी बार आराम से बताता हूँ, पक्का लगा ले जाओगी। ठीक है ना। देखो इसका जुगाड़ एक और बता देता हूँ, तुमको ये हो सकता है समझ में आ जाए। इस 5/4 को
गुणा कर दो, परसेंटेज में बदलने के लिए कितने गुणा करोगी? 100 से। परसेंटेज में बदलने के लिए कितने गुणा होगा? 100 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, और कितना 2, 4 5 20। अब 5 गुणे 25 आया क्या बेटा? 125। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलो ठीक है, ये दुनिया बताती है। समझ रहे हो ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 का अगला सवाल। अभी देखो, छोटे से कहां तक जाते हैं आप लोग खुद जानिएगा। ये लिखिए, टाइप 2 का दूसरा सवाल। ये 2019 का 2016 में आया, एमपी पुलिस 2016 में सवाल आया बेटा। कौन था पुलिस? मध्य प्रदेश पुलिस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। लिखा गया है 6:5 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? चलो बताओो बेटा। हमने लिखा ऑप्शन ए, हाँ वाह, 125%। ऑप्शन बी हमने लिखा 140%। ऑप्शन सी 120%। तुम लोग बड़े तेज हो गए हो, तुरंत लिखते ही देरी नहीं लगी, खट से बता लेंगे। तो बहुत अच्छा। तो कौन सा सही होगा? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी? शिवानी? शिवांगी। कितना होगा? 125%। देखो बेटा, देखो 6:5 को आप 6 बटा क्या लिख सकते हैं? 5। ऐसे शिवांगी स्पेशल तुम्हारे लिए। इसमें 100 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 20। 20 छक्का 120%। और दुनिया के लिए 6/5 है ना, तो 6 गुणे 1/5। 1/5 माने कितना बेटा? 20, यानी कि 120%। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, किसी एक को बुला देंगे फट से। चलो बेटा, ये देखो दुनिया का सबसे सस्ता सवाल आ गया। देखो ये देखो, कई बार आया है। CAPF 2019, SSC CPO SAI 2019, 2 बार ये सवाल आया, 2 परीक्षाओं में, एक ही वर्ष में। लिखो, प्रश्न नंबर अगला है, प्रतिशत। लो बेटा, प्रतिशत कितना है? में परिवर्तित, प्रतिशत में परिवर्तित। ये कितना प्रश्न? 64/25 है। ठीक है, ऑप्शन ए हमने दे दिया। ऑप्शन ए 2.56, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 0.256, ऑप्शन डी 25.6। देखो वाह, बहुत तेज आ रहा। वाह भाई अंकुर तेज चल रहे हो, तभी तुमको सपनवा में यादें कर रहे हैं सर। बहुत सही, बहुत सही। चलो अब बताते हैं क्या होगा। क्या होगा बेटा शिवानी? देखो ऐसे पद लगाओ इसको, क्योंकि आप जानते 64 गुणे 1/25। याद करो, याद नहीं आएगा। 1/25 माने बेटा कै %? 4%। वेरी गुड। तो 64 गुणे 4%। अब इसका 4 में गुणा, 4 चौका और 4 छक 24। 24 1 25। कै % हो गया बेटा? ये दशमलव कौनो मतलब ना है। समझ में बात आई कि नहीं आई? बताओ, कोई दिक्कत? दीपक? ठीक। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये टाइप हम यहीं समाप्त करते हैं, सही है ना? ये टाइप हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखो इसको, इस टाइप को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली टाइप आप लोग लिखेंगे। अब अगली टाइप है टाइप 3 या टाइप 2। कौन सी टाइप है? टाइप 3। चलो टाइप 3 में आपका प्रश्न नंबर 1 है। मतलब आपका नंबर कितना प्रश्न का था? 4। प्रश्न नंबर 4 है। 115%। 115% इनमें, अब इसमें भिन्न में बदलना है। इनमें से किस भिन्न के बराबर है? इनमें से किस भिन्न के बराबर है? चलो बेटा, ऑप्शन ए दे दिया जाए
23/20, ये 2019 में सवाल ये आया है। 3/20, 20/23 और ऑप्शन डी दे दिया गया कितना, 20/3। ये बेटा 2019 में सवाल आया, मतलब कोरोना का पहले वाला सवाल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बताओ भिन्न में बदलो। देखो मैं पहले बताया हूं, अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देना है, और अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दे। यही कहूँ लिख दो, प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 1/100 का गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? या 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो, सबको? हाँ। अब देखिए भैया, अभी 115 है, 115% है, यानी कि 115 इस प्रतिशत के स्थान पे 1 क्या लिख देंगे बेटा, 100। काटिए पीटिए, 5 दूना 0, कट गया कि नहीं कट गया? इधर देखो, 5 एक कम, गलती, 5 दूना 10, अब 5 तिया, यानी कि 23 कितना आ गया बेटा, 20। बताओ है ऑप्शन में 23/20 है ना? तो ऑप्शन आपका कौन था, ए सही हो गया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका टाइप 2 शुरू हो गया। ये कौन सा टाइप शुरू हो गया, टाइप 3। हाँ बेटा, अगला सवाल। हाँ ठीक, आगे आप लोग ऐसे लिखते जाइए। टाइप 3 शुरू हुआ, परसेंटेज का टाइप। टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। टाइप 3 में अगला सवाल है 100, कौन सा सवाल बेटा अभी ये वाला है, 5वां सवाल नंबर आप लोग बोलते जाएंगे। 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 15/10 पगलाया है। हाँ अब सही चल रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2/3, ऑप्शन बी हो जाएगा 3/20, ऑप्शन सी हो जाएगा 3/2 और ऑप्शन डी हो जाएगा 3/5। शिवांगी बेटा आपकी बता दो तो जाने तुम। चलो आया, क्या नाम बेटा तुम्हारा है? अच्छा वो शिवांगी, तुम शिवानी, बहुत सही। अब देखते हैं 150% यानी कि गुणे कितना कर दिए, 1/100। कट गया कि नहीं कट गया? 5 तिया 5 दूना क्या आ गया, 3/2। तो 3/2 कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ठीक, मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा 35% को भिन्न में बदलिए। किस परसेंटेज को? 35% को भिन्न में बदलिए। प्रश्न अगला 6वां ना, 35% को भिन्न में बदलिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा बेटा। बदलिए मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, ये हाँ ओवरऑल बताए थे कल ना। 21 कितना बेटा, 60। ऑप्शन बी 14/40, ऑप्शन सी 7/20, ऑप्शन डी हाँ उपर्युक्त सभी। वाह, उपर्युक्त सभी। अब बताओ कौन सा सही होगा? ये बेटा सब सही होगा। पूछो कैसे? देखो 7 तिरिक 21, अगर 3 इसी में अगर 3 से गुणा कर दे तो ये लाइन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। वैसे थे अगर इसी 7/20 में 2 से गुणा कर दे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? इस सवाल लगावा तो अच्छा तू प्रयोग का झोंक दो, कोनो दिक्कत? पगलाई हो तुम। देखो मैं बताता हूँ, 35 × 1/100 हुआ कि नहीं हुआ?
अब 35/100 हुआ, तो 35/100 इसमें है नहीं, ये है कहीं। अब देखो 7 पर 5 सत्ते, और ये कितना आ गया 20, 7/20 तो आया कि नहीं आया। अब कहोगे कि सर जी 7/20, अब बताओ ये सही है कि नहीं सही है। इसलिए सही है क्योंकि अगर हम इसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे किए हैं तो 21/60 हुआ कि नहीं हुआ। अरे 3 3 कटेगा तब 7/20 रह जाएगा, कि अलग कुछ हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, एक भिन्न रहेगी कि अलग भिन्न हो जाएगी, एक ही भिन्न रहेगी ना। तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी। कोई दिक्कत, हाँ उपयुक्त सभी भी जब लिखा रहा है ना तो थोड़ा एक बार केयर कर लिया करो, ठीक है। इसीलिए उसने दे दिया इतना सस्ता सवाल को आसान बना के। चलिए आगे, इस टाइप का सवाल अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सही है गलत है। अब अगला टाइप, अगला बेटा लिखो। हाँ अगला टाइप, टाइप 4 बिठाएं बिठाएं बेटा। टाइप 4, टाइप 4 में पहला सवाल है 64% का 64% का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, वर्गमूल। ये प्रश्न नंबर कौन था बेटा, 7वां। तो ऑप्शन ए दे दिया गया 0.8%, ऑप्शन बी दे दिया गया 8.0%, और ऑप्शन सी दे दिया गया 80%, ऑप्शन डी दे दिया गया अपरिभाषित। चलो बेटा अब बताओ इसका कौन सा सही जवाब होगा, कौन सा सही जवाब होगा। अब देखो इसको लगाने का जुगाड़ हम बताते हैं। 64% है ना बेटा, क्या है इसका निकालना, क्या है वर्गमूल। इसका निकालना क्या है, वर्गमूल। तो इस 64 गुणे 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 64/100 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। और 64 का वर्गमूल 8 और 10, यानी कि 0. क्या हो जाएगा बेटा 0.8 प्रतिशत नहीं होगा। अच्छा ये प्रतिशत लिख दिया है, तो प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करने के लिए तब ये गड़बड़ हो गया बेटा, तब 0.8 फ्रैक्शन में केवल 0.8 होगा। हाँ प्रतिशत, सीधा प्रतिशत ही लिखा है, तो 0.8 नहीं 64% का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 49% का वर्गमूल क्या होगा, 7%। खत्म कहानी। ये भी प्रश्न आता है बेटा, IB 2015 में आया है। कब का आया है, और ये CPO 2019 का सवाल था, ये जो बताए हैं। ठीक, अब हमने कहा इसको बिठाए, एक थोड़ा कठिन सवाल दे देते हैं क्योंकि ये लुल्लू बहुत दे दिए ना। अब थोड़ा मौके का अच्छा सवाल दे देते हैं। लिखा, ब्रैकेट बना दिया, 8 का 0.008% का 0.08% की घाते 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 0.08, ऑप्शन बी 0.64, ऑप्शन सी 0.2, ऑप्शन डी 0.8। चलो बताओ बेटा क्या होगा, ये बताओ। हाँ नहीं बताओगे, देखो इसको सस्ता बनाते हैं हम कैसे। सबसे पहले देखो बेटा, देख कर इसको जीवन में मत घबराना, है ना। ये क्या लिखा है, केवल 8 का लिखा है ना, तो 8 का माने क्या लिख सकते हैं,
द्वि की घाते 3 का माने गुणा, ठीक है। अब इसको देखो 0.008 बटा क्या लिख सकते हैं 100, क्यों लिखा? क्योंकि हमने परसेंटेज हटा दिया, कोई दिक्कत? गुणे ये देखो क्या लिखा 0.08 बटा क्या हो गया बेटा 100, पूरे की पावर क्या हो गई 1/9। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो अगर इसको हमको, अच्छा ठीक है, एक लाइन और लिख दी ना, लिख दे ना। देखो बेटा इसको अगर देखो ये तो हो गया 2 की घाते 3, हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। बोलो 1000 से यहाँ भी 1000 से यहाँ तो 8 बटा हो जाएगा ना, तो ये भी 2 की घाते 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये भी 100 से इसमें गुणा कर देते तो ये भी 2 की घाते 3, यानी कि ओवरली देखें तो 2 की घाते 9 हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे क्या हो जाएगा 10 की घाते कितना? देखो 1 2 3 4 5 ना, 6 7 ना, 8 9, 10 की घाते 9 भी होगा कि नहीं होगा? यानी कि ओवरऑल हम लिखें तो पूरे की पावर 9 होगा कि नहीं होगा? और गुणे 1/9 ऑलरेडी है कि नहीं है? बोलो बेटा। अब देखो कट गया 0.2 आपका उत्तर हो गया। समझ बात आ गई? देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा था, सस्ता सवाल था कि नहीं सस्ता सवाल था? बताओ। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। अरे उसको थोड़ा बेटा देखते रहिएगा, कहीं हम गड़बड़ तो ना कर दे रहे हैं। देखने में बहुत तूफानी सवाल लग रहा था ना, इतना पर दशमलव आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कैसे लगाएंगे ना? लग गया? बोलो मिटाएं? बहुत तेज चलत है, थोड़ा तेज लिखो बेटा। अब अगला सवाल लिखो, टाइप नेक्स्ट, टाइप 5। ऐसे टाइप वाइज आपकी पढ़ाई चलेगी। टाइप कितना बेटा 5। हाँ टाइप 5 में देखिएगा सवाल नंबर कितना बेटा 10वां। वाह, सवाल नंबर 10 पर आ गए। देखिए 1200 का क्या परसेंट बेटा 25% का 0.09% ब्रैकेट के बराबर है। चलो बेटा हमने ले लिया, ऑप्शन ए दे दिया 0.27, ऑप्शन बी दे दिया 2.7, ऑप्शन सी दे दिया 27 और ऑप्शन डी दे दिया 270। चलो हम आपके पास आसान सवाल और कठिन सवाल, सब सवाल लेकर आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि पहले से आसान से जब शुरू किए तो लास्ट तक अभी देखना, जिससे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सब बढ़िया सवाल आएगा जो पुराने स्टूडेंट है जानते हैं। क्यों भाई दीपक, ये गलत है? हाँ। और जिस दिन रिकॉर्ड लगा देते, अब देखो बेटा लगाना स्टार्ट कर दिए। देखो 1200 का 25% माने कितना बेटा 1/4। अब इधर देखो 0, ये क्या हो जाएगा 0.9 बटा कितना बेटा 100, 0.09 बटा कितना हो जाएगा 100। या तो इसको फिर 9 बटा गुणे फिर 100 से कर देंगे गुणा कि नहीं कर देंगे? बोलो, क्योंकि दशमलव तो बढ़ जाएगा ना। अब देखो बेटा कुछ कट रहा है, कहो हाँ 1 2 शून्य कट गया कि नहीं कट गया? 4 तिहाई 12 कट गया कि नहीं कट गया? अब 9 तरीक गुणा करो, 9 तरीक 27 बटा 100 यानी कि 2 अंक पे दशमलव, 0 कितना हो जाएगा बेटा 27। आपका ऑप्शन नंबर ए सही। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्पीड में लगाना, अब भी से मैं स्पीड में लगाना तुम लोगों को सिखा दे रहा हूँ। सही है कि नहीं सही है? ये अच्छी बात है। अब बेटा आगे बढ़े। लिखने में तू बेटा तेज हो। अगला
अगला सवाल आपके सामने लिखा गया है क्या, ये देखो सस्ता सवाल, अपरंपार सस्ता सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। रुपया, ऐसे भी परीक्षा में सवाल आ जाएगा, रुपया 4800 का 16 सही 2/3%, ऐसा बता रहे हैं जैसे बहुत कठिन बता रहे हैं। का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा यूपीएसआई 2017 का सवाल, यूपीएसआई 2017, यानी कि यूपीपी में आ सकता है, क्योंकि अब घिसा पिटा हो गया ना, 2017 पुराना टाइम हो गया, तो इसलिए यूपीपी में आ सकता है। सही है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में आ सकता है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए हमने दे दिया 2 रुपया, ऑप्शन बी दे दिया 2 रुपया नहीं बल्कि 2000 रुपया, ऑप्शन सी दे दिया 200 रुपया, वाह भाई वाह, ऑप्शन डी दे दिया 20 रुपया। हमको एक बात बताओ बेटा, इसमें सबकी नोट है कि नहीं है? कुछ दिन पहले अभी थी, अब बंद हो गई, किसकी नोट? 2000, बाकी सबकी नोट है ना, कोई दिक्कत? ठीक, 2 रुपये का नोट नहीं है? अरे भैया किस दुनिया से आए हो? आप देखो बेटा, अच्छा 200 रुपये का नोट नहीं है, अच्छा आंसर आ रहा है। अब देखो बेटा, सबका आंसर 200 आ गया, वाह, इसका 20 आया, तुम्हारा बेटा? बाकी लोग 20, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। देखो 4800 है ना बेटा, 4800, देखो सबसे सस्ता सवाल दुनिया, 16 सही 2/3 का क्या होता है? हाँ 2 आया, अब सही है, जिसका 2 आया होगा वो सही है। 16 सही 2/3 का कितना होता है? वेरी गुड, 1/6। अब देखो बेटा, इसका अगर ये 25% होता तो क्या होता? 1/4 होता कि नहीं होता? बोलो, दशमलव हटाने के लिए 100 से नीचे क्या कर दो बेटा? गुणा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है ना, खत्म। ये देखो 1 2 आए, हाँ 6 4 कम 4 दूनी 8, 6 दूना 12, कितना आ गया बेटा? 2 आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े, चलिए हम बढ़ते रहे। हाँ हम बेटा, आप लोग लिखते रहिए, हम क्वेश्चन तो लिखते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये देखो बहकाने के लिए है, यूपीएसआई 2017 का ही सवाल है। नीचे लिखेंगे, नीचे क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर बोल दो हमको, 12, हाँ 12। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, x का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान क्या है, इसको मिटा दें। ये भी यूपीएसआई 2017 का सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल भी यूपीएसआई। अब देखो बेटा, लिखा 100% का 16 गुणे 8 का 100% गुणे 128 बराबर 2 की घात x। ठीक, अब हमारी बात सुनो, लिखा है कै प्रतिशत? 100% की अच्छा, अभी आप लोग लगाओगे खुद, हिल गया का बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन देते, देखो सस्ता सवाल, दुनिया का सस्ता सवाल है ये बेटा। इन सब सवालों से आप लोग अच्छे से रूबरू होंगे। देखो बेटा, लगाए, देखो 100, अब यही देखो 100, हम इसको लिखे 100% का 16 गुणे 8 का 100% का 128 बराबर 2 घात x, यही ना। देखो कितना सस्ता सवाल, इसका 100% का फ्रैक्शन a का माने गुणा
16, 16 माने कितना, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर में है ना बेटा, तो सबको बना दो किसकी पावर में, 2 की पावर। 16 माने 2 की घाते 4, 16 माने 2 की घाते 4, 8 माने 2 की घाते गुणा में घाते जुड़ती, तो ये 2 की घाते 7 हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। ये 2 की घाते 7 यहाँ तक हो गया ना, बोलो बेटा, यहाँ तक क्या हो गया, 2 की घाते 7 हो गया का 100% माने 1, 128 माने 2 की घाते 2 दूना 4 दूना 2 16 दूनी 32 2 64 दूनी 128 7, 2 की घाते कितना हो गया 7, और यहाँ तक कितना आया था 2 की घाते 7, तो यानी कि 2 की घाते टोटल कितना मिल गया बेटा 14 बराबर 2 की घाते 1। अगर बेस सेम है तो घात सेम, तो बताओ बेटा x बराबर क्या आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। वाह समझ रहे हो, हाँ मज़ेदार सवाल, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ ये एसआई का सवाल था, इसलिए हम थोड़ा आप लोगों को टेक्निकल बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लास हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बाद में फिर आराम बता देंगे, वो अलग बात है, समझ रहे हो ना, ताकि ये रिकॉर्ड वाले आवें, उन लोगों को पता चले कितना तेज सवाल लगाया जाता है यहाँ पर, और धीम के लिए ऑफलाइन पे आए, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो प्रश्नवा तो हम लिखेंगे ना, आगे बढ़े बेटा। ये देखो दुनिया का सबसे सस्ता सवाल, 1000 का, ये बेटा सवाल नंबर कितना 14, अच्छा 13, 1000 का 25% का 1%, देखते हैं इसको कौन नहीं लगा पाता है, का 1%, कोई आएगा इसको बोर्ड पर लगाने, आए अंजलि आओगी, नहीं आओगी, अरे भगवान, क्यों बेटा अंजलि, दीपक लगा सकते हो, अच्छा कापी में लगाओगे, वाह, अच्छा कापी पे लगाओ। शिवांगी बेटा हाँ देखो इतना सस्ता सवाल तुम लोग डर रहे हो, 1000 का 1000 ना बेटा, देखो ये देखो पेन कापी उठाने की इसमें आवश्यकता ही नहीं, पेन कापी उठाने की इसमें आवश्यकता नहीं, पूछो क्यों, देखो 1000 का 25% माने 1/4, तो 1/4 माने क्या, 1/4, 1000 का 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, यहाँ तक आपका हो गया 250, 1% माने 1/100, 1 शून्य कट गया 200, मतलब यानी कि 25/10 हो गया कि नहीं हो गया, और ये हो गया 1/100, है ना, यानी कि 3 अंक पे लगने वाला है क्या बेटा दशमलव, तो वैसे आ जाएगा 0.025, समझ बात आ गई, बिना कापी पेन के लगाओ, सही है गलत है, बिना पेन और कापी लगाओ खाते तुम लोग कहा तो ना आए देखो कैसे लगाया मैंने, 1000 गुणे 25% का बेटा 1/4 गुणे 1% का बेटा 1/100 गुणे 1% का 1/100, सही है ना, 1 1 1, अरे राम, अगला कट गया कि नहीं कट गया, सब कुल कटिए, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद इधर देखो 4 धामा 40, यानी कि 40 छोड़ो भी, अब 1 क्या हो गया बेटा 40 हो गया, 40 हो गया ना, अगर हम 40 करेंगे तो हो जाएंगे समस्या में, ठीक है, करते करें। अब देखो 1 में हम 4 से भाग देते, गुणे 10 कर देते हैं, 4 से जब भाग देते हैं तो 4 दूना 8, अरे दशमलव 4 दूना 8, 8 2 10 4 5 20/10 है कि नहीं है, बोलो, तो बस 0.10 और बढ़ जाएगा, और क्या, नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आते थे 1 में 40 से भाग कह दिया ना, 40 से भाग, दशमलव बढ़ाया या 0 बढ़ाया, कोनो फर्क ना पड़ा, एक बार फिर 0 बढ़ाया तब 0 बढ़ाया, ठीक है ना। अब 40 दूना 80, 2 आया,
अब 20 आया, 20 से कोई मतलब नहीं, जीरो बढ़ाया। एक बाद 40 25 200 कट गया कि नहीं कट गया, आ गया कितना 0.25। वैसे जमाने भी आ गया था 0.25। सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन 0.025 है ना। कोनो दिक्कत? आसानी से एकदम चल रहा सवाल, आसानी सवाल चल रहा है कि नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं। बस अब अगला टाइप शुरू करते हैं बेटा। इसमें रिकॉर्ड खत्म हो गया, कभी चल रहा है। अगला टाइप देखो बेटा। टाइप कितना? अगला टाइप 6, टाइप 6। टाइप 6 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर बेटा 15 13 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है 50 का। इस टाइप के सवाल को भी हम एक थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद खत्म कहानी। 860% प्लस 860 का, ये बहुत परीक्षा में आता है बेटा। 50%, ये सवाल, इस टाइप का सवाल बहुत परीक्षा में आता है। किसके बराबर है? सब कंपटीशन में अगर परसेंटेज से दिया है, इस टाइप का सवाल आ जाता है। 430 ऑप्शन बी, 516 ऑप्शन सी, इसमें से ही कम हो गया। 860 ऑप्शन डी, 960 है कि नहीं है? अब बताओ, देखो। हाँ बेटा, इस टाइप का सवाल बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। इतना सिंपल सवाल है बेटा, इतना सिंपल सवाल है कि आप लोग केवल देखकर उत्तर लिख ले जाओगे, ठीक है। अभी हम बताते हैं इसकी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं इस टाइप के सवाल का, ठीक है ना। देखिए, अगर इस टाइप का सवाल दिखा मिल जाए, जो परसेंटेज सेम है, जो परसेंटेज कम है, उसको छोड़कर जो बड़ी संख्या है वही इसका उत्तर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो बड़ी संख्या है वही इसका क्या है? बताओ, इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? खत्म कर। चाहे जो इस टाइप का सवाल रहे, जो बड़ी संख्या रहेगी वही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। आप कहोगे सर जी हमका निकाल दिखावा, पूछा, कहा दिखावा था, देखा, ये देखा बेटा, ये 50% है ना, ये सॉरी 50 का, तो देखो 50 गुणे 860 बटा कितना लिख दिए हम 100। अभी देखो इसको सिंपल भी बताता हूँ, आगे प्लस का निशान, प्लस 860 गुणे 50 बटा कितना लिख दिए बेटा हम 100। अब देखो काटो पीटो, 1 2 1 2 कट गया कि नहीं कट गया? यहाँ से भी काट डालो, कट गया कि नहीं कट गया? अब इधर देखो, 5 6 30, 5 8 40, 40 और 3 430, इधरों 430 आई कि नहीं आई? दोनों जोड़ो, 0 आया कि नहीं? 860 आया। 860 इस तरीके से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ रहे हो ना। बस सीधा सीधा जानो, इस टाइप का अगर सवाल है तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका क्या है? उत्तर है। पक्का, दुनिया भर एक तामा झामा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे इसी टाइप का हम सवाल और दे देते हैं। जैसे देखिए, नोट हो गया था, देखिए और एक बात बताए हम बेटा, क्योंकि आपको 860 का फ्रैक्शन नहीं पता था ना। यही देखो लिखा 50 का 860 ना बेटा, क्या लिखा? 50 का 860% लिखा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50% का 860, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। अब कहोगे सर जी ई लिख दिया, एमए में अंतर का है, पूछा भाई, क्योंकि हाँ बता परसेंट है, क्यों क्या अंतर बता रहे हैं? इसलिए लिखा क्योंकि आपको 50% की फ्रैक्शन याद है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या 860 की फ्रैक्शन याद है? तो इसलिए ये हो गया क्या बेटा, 1/2 गुणे 860, 2 चौका 430, इनमें 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 860। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? वही एक ही चीज आया कि नहीं आया? बोलो,
बोलो भाई। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा मिल जाए क्या, A का B प्रतिशत, ये बराबर होगा B का किसके परसेंट के, ये परसेंट, ये सेम होगा, ये कहीं नोट में आप लोग लिख लीजिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर कहीं, अब अपने सुविधा अनुसार इसको लिखना, जिसका फ्रैक्शन याद है उसको परसेंटेज में लिख देना, और जिसका फ्रैक्शन नहीं याद है उसको परसेंटेज में ना लिखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सिस्टम है। अब इसी प्रकार देखिए बेटा, इसको मिटा दें। देखो यहां पर देखो 50 का, अब 50% का हम लिख सकते हैं 860 लिख सकते हैं कि नहीं, अब प्लस 860 का 50% लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो दुई टाइम है ना, देखो दुई बार है कि नहीं, दुई बार है। अरे यो दोनों जोड़ धारा एक क्या चीज है कि नहीं, एक क्या चीज है, दुई बार है। तो 50 यानी का 1/2 गुणे 860, 2 से 2 कट गए, 860 आपका क्या हो गया उत्तर। समझ बात है कितना है नया है? आया? एक एक लाइन में से सवाल लगवाए, परेशान न। ये सवाल आपके परीक्षा में नंबर बढ़ाने वाले हैं। इस पर आप चाहो तो समय बर्बाद करो, और इस पर आप चाहो तो तुरंत प्रश्न देखो उत्तर लगाओ, प्रश्न देखो उत्तर लगाओ, है कि नहीं? अब जैसे इस प्रश्न को मिटा दें हम, जैसे अभी हमने देखो कठिन कैसे बनाया जाता है। मैंने लिखा प्रश्न, देखो प्रश्न 14, अभी इसी टाइप का 1-2 प्रश्न और दे देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करवा दे आप लोग को, तैयार हो जाए। प्रश्न लिखा 729 का 16 सही 2/3% प्लस 16 सही 2/3 का 729% का मान होगा। ठीक है, हमने दे दिया क्या, ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 728, ऑप्शन सी 729, ऑप्शन डी 16 सही 2/3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 729। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन बेटा ये सब तैयार रखिएगा बराबर। ये जो पढ़ा रहे हैं ये रिवीजन हर तीसरे दिन पिछला वाला फिर देखते रहिएगा, नहीं तो भूलता भी बहुत तगड़ा है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़े। अब बताओ इस टाइप का सवाल आप लोग लगा ले जाओगे कि नहीं लगा ले जाओगे? इस टाइप का सवाल लगा ले जाओगे ना? इस टाइप के सवाल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परीक्षा में आपके फिक्स है, हर परीक्षा में इस टाइप का सवाल एक आने वाला है। हर परीक्षा में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, 20 के 30% लिखा। देखो ये देखो केवल गिनती में लिखा 20 के 30%, हिंदी में लिखा 20 के 30%। और देखो सस्ता सवाल 30 के कै परसेंट बेटा, और 30 के 20% का योग कितना होगा? ठीक, हाँ। अब ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। चलो हमारा दूसरा कुछ हो गया। अब देखो बेटा 20 के 30% ना, यानी कि आपको 30 का पता है, पता क्या ही पता है, बोलो 30 का पता है ना, तो 20% का फ्रैक्शन बदलो तो क्या होता है 20% का 20% 1/5 होता है ना, तो 5 6 30, यो 5 6 30, 6 6 12। दस सेकेंड में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? 6 6 12, कोई दिक्कत? बोलो। तो अब टाइप कितना हम आप लोगों को पढ़ा दिए बेटा? टाइप 7 पढ़ा दिए। अभी रुको, टाइप 6, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, कम से कम 20 सवाल लगा दें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ये देखो बेटा आया यूपीएसआई 2017 का सवाल है ना, यूपीएसआई
2011, चलो यूपीएसआई 2017 का। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, लिखा है यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हाँ नहीं थी, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हमारा फोकस यूपीपी, मिशन यूपीपी और यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। 60 का क्या परसेंट बेटा? 20% प्लस 90 का, अब ये देखो 70% माइनस यक्ष का 250% बराबर 80 का 50%। अब बताओ उत्तर। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी क्या है बेटा 7, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी ये सब सीजीएल यूजीएल में भी आता। चलो चल रहा है। चलिए देखिए, बताएं सवाल को। देखो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा यक्ष का मान, ये 60 गुणे 1/20, सॉरी 20% माने कितना 1/5 प्लस 90 का 70 माने कितना 7/10। कर दिए कि नहीं कर दिए? बोलो बेटा। माइनस यक्ष का, अब 250 का फ्रैक्शन बताओ। 250 का फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 250 का फ्रैक्शन हो जाएगा, कट जाएगा 5 25, 5/2 हो जाएगा ना, यही तो होगा। 50% बराबर 1/2, ठीक है। तो 250 बराबर 50 में 100 गुणा करो, 50 में 5 से गुणा करो तो वही तो होगा। बोलो तो क्या हो जाएगा बेटा 5/2 बराबर ये कितना 80 का 80 गुणे 1/2, यही ना 50% है ना, 80 का 50%। देखो ज़्यादातर फ्रैक्शन से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं बेटा? लगा रहे हैं। ये देखो 10 ये कट गया कि नहीं कट गया? ये कितना 12×5 = 60 और इधर कितना 40। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो बेटा 12 1 कम और 9 7 63 और 12 कितना हो जाएगा 75 माइनस 5/2। अब एक मिनट 75 और उधर 40 है, उधर क्या है बेटा 40, उधर ले जाके कर दो तो 5/2 x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? इधर कितना 75 है, उधर कितना बेटा 40। बात की जाए तो -35 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 35। अब इधर देखो 5 से 5 सत्ते 35, तिरछा गुणा 2 का हो गया तो x बराबर क्या हो गया बेटा 14। x बराबर क्या हो जाएगा 14। बड़ी बड़ी सवालों को भी जल्दी से लगाओ, है ना। जानते हो कोचिंगों में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सवालों को नहीं लगाते हैं, छोटी छोटी सवालों को लगा देंगे, है ना। तब तुम लोग कहोगे वाह भाई वाह बहुत अच्छा सर पढ़ा दिए। हम देखो बड़ी सवाल छोटी सवाल कुल सवाल का रगड़ देते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कल थोड़ा आज रिकॉर्ड चल रहा है बेटा ना, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। समझ रहे हो ना? जब ऑफलाइन रहेगा कल थोड़ा और स्लो पढ़ाएंगे, परेशान ना होना, ठीक है ना। कल रिकॉर्ड नहीं लगाएंगे ना, आज रिकॉर्ड लगाए हैं कल नहीं लगाएंगे, रोज थोड़ी ना लगाएंगे, एक एक दिन में बीच बीच में डेमो देते रहेंगे। मिटाए अब देखो बेटा, अब हमारा मन कर रहा है बस करें मैथ के लिए, तुम लोगों का भी पूरा एकदम हो गया होगा फिर 20 नहीं जाने दो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है तो यहाँ सात्विक अकेडमी पटेल नगर में है, अशोक गन हाउस के सामने, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में आ जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मोबाइल नंबर हो गया।